कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक में करने जा रहे टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों का है, परसेंटेज निकालने आता ही नहीं है कि परसेंटेज निकालते कैसे। समझ में आया आपको? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। समझो एक बच्चा है जिसका इंग्लिश में कितना आया है, 70 आया। कितने में से आया है? 100 में से ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका मराठी। मराठी में कितना आया? 80 आया। कितने में से? 100 में से। बस अभी किसी किसी बच्चे के तो मन में आता है बस भैया बस इतने नंबर होते हैं क्या, इतने नंबर आते हैं क्या। बच्चों पढ़ोगे तो नंबर आएगा। समझ में आया? और वही बच्चा है जिसका मैथ्स के अंदर आया है, कितना आया है? 84 आया है 100 में से। समझ में आया? ये 3 मार्क्स आया उसका, तो हमें बताने का इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। समझ में आया बच्चों? आपको कैसे देखने के परसेंटेज निकलेगा कैसे। तो पहले तो हमको इसको टोटल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे टोटल कितने में से कितना आया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करने का, जरा ध्यान दो। बच्चों को यही नहीं पता कि नीचे क्या लिखते हैं। समझ में आया? मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना बहुत से बच्चों को, तो उनको ये नहीं पता चलता कि भैया नीचे क्या लिखा है। नीचे जितने मार्क का टोटल पेपर होता है ना, जितने मार्क का टोटल पेपर होता है बच्चों, उसको नीचे लिखना है। जैसे कि 100, समझ में आया, प्लस 100 प्लस 100, मतलब नीचे वो टोटल आएगा। और ऊपर क्या आएगा बच्चों? जितना पेपर में मार्क्स आया, कितना आया? 70 आया है, प्लस 80 प्लस 84। और ये जितने नंबर रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करने का है 100 से। तो पहली बात आप लोग को पता रहेगा हमें क्या सॉल्व करना है बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ऐसे इसको यहां से वहां मत काट देना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। नीचे देखो कितना हुआ, 100 100 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 300 हो जाएगा। ऊपर के नंबर को ऐड करो, 70 80 एंड 84। 4 यहाँ पे आया, 88 कितना हो जाएगा? 16 में बच्चों 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा, जरा बताओ आप लोग। 16 में 7 जोड़े तो हो जाएगा 23। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 234। मतलब बच्चे का 300 में से कितना मार्क्स आया? 234। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 100 से। ये समझ में आया आपको कैसे करते हैं? उसके बाद क्या करना है, ऊपर नीचे अगर सेम टेबल में आ रहा तो काटो, तो डायरेक्ट कट जा रहा है। 1 2 0 1 0 2 0 कट। अब यहाँ पे क्या नंबर बचा? 234 डिवाइड बाय 3। अब देखो 3 के टेबल में 234 आता है क्या? पीछे का 4 देख के लगता है मुश्किल ही आएगा, नहीं आएगा। सर मैं बच्चे का भी अभी मैं मेरे तरीके से देखता हूँ, 18 आएगा, 21 आया, फिर बचा कितना? 21 आया, बचा 2, 24 आ सकता है। ट्राई करके देखो। किसी किसी बच्चे को ना अभी मैं इसको सॉल्व करने का 2 तरीका बताऊंगा ना, एक मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा और एक मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है ना ये तरीका, तो मैं आपको डिवाइड वाला मेथड दोनों बताऊंगा, दोनों सीख के लो। पहले यहाँ पे करो 234 डिवाइड बाय 3, नीचे 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करना है। तो अब देखो पहला नंबर तो स्मॉल नंबर है जो 2 के टेबल में आने वाला नहीं है, तो एक साथ हम 2 नंबर ले सकते हैं। बीच में कभी भी 2 नंबर नहीं लेते हम लोग एक साथ, पर स्टार्टिंग में रहेगा, अगर स्मॉलर है तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं। 3 के टेबल में 23 तो नहीं आएगा, 3 7 आएगा 21। तो 3 में से 1 गया तो बच्चा 2 और ये 0। यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा। एक स्टेप में एक ही नंबर को नीचे ला सकते हैं हम लोग बच्चों। 3 के टेबल में 24 कितने टाइम में आएगा, जरा बताइए आप लोग। 3 के टेबल में 24 कितने टेबल में आता है, सोचना चालू करो फटाफट आप लोग। कितने टेबल में आएगा? 8 टाइम में आएगा 24। तो नीचे कितना है? 0। सॉल्व हो गया। ऊपर कितना है? 78। इसका मतलब 3 के टेबल में 1 टाइम है, 3 के टेबल में 78 टाइम है। तो हमारा निकल गया परसेंटेज 78%। तो ये बच्चों कितना परसेंट आया? 78 आया। मगर एक चीज का याद रखना, 78 जब यहाँ पे आया ना बच्चों, अगर आपको ये तो राइट आंसर है, अभी कोई बच्चा बोलेगा भैया
जो डायरेक्ट करते हो बताइए ना, डायरेक्ट देखो तो ऐसा करना, 234 आया, ये तो आंसर हो गया। इसी को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो बच्चे को फास्ट करना है कैलकुलेशन। ये जिसको नहीं आता वो बच्चा यहाँ पे सेपरेट रफ पेज में पीछे कर सकता है पेपर में, बट जिसको आता है डायरेक्ट यहाँ पे भी करने आना चाहिए आपको। मैं देखो कैसे करता हूँ, 3 के टेबल में 1 टाइम में ना, अब यहाँ पे 23 है तो कितने टाइम में आएगा 23 तो नहीं आने वाला, 21 आने वाला। काट देने का कितने टाइम में आएगा बच्चों, 7 टाइम में। कितने टाइम में आएगा उसको ऊपर लिखने का, 7 टाइम में कितना आएगा 21, वो मन में रखो 21। 23 में से 21 गया तो कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिख देने का। 2 4 24 हो गया ना। अब देखो 3 के टेबल में ही देखने का, 3 के टेबल में ही 24 कितने टाइम में आएगा, 8 टाइम में, तो 8 टाइम ऐसा लिख देते हैं 78। कभी कभी ये केस में बोलेगा भैया पॉइंट मतलब आंसर पूरा आता नहीं, पॉइंट आएगा, तो पॉइंट करके सॉल्व करते जाने का। पॉइंट के बाद 2 डिजिट जाने का, 2 to 3 डिजिट, उसके आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, राउंड अप हो जाता है। समझ में आया बच्चों, जिससे मैं आपको और आगे के समय हो सके तो बताऊंगा। नहीं तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोग को। कोई बच्चा सॉल्व किया ना, तो ऊपर डिवाइड, जैसे यहाँ पे 78 आया ना, 78.325 आया ना, तो पॉइंट के बाद कभी भी क्या होता है बच्चों, 78 तो मैंने लिखा, 3 लिखा, ये जो तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर याद रखो 5 से लेके 9 के बीच में रहेगा ना, तो ये नंबर हटेगा और आगे वाले नंबर पे 1 ऐड हो जाएगा। अगर 0 से लेके ये रहा तो +1 करने का, और 0 से लेके 4 के बीच में नंबर रहा ना आखिरी वाला, तो क्या करने का, -1 करने का। -1 मतलब कुछ ऐड करने का जरूरत ही नहीं, -1 नहीं करना है, कुछ ऐड ही नहीं करने का है। तो अब देखो आखिरी नंबर कितना है, 5 है ना, तो आप लोग क्या करोगे, ये नंबर हटाओगे और यहाँ पे 1 नंबर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 5 था ना, तो ये नंबर हटा दोगे और 3 में 1 ऐड करके क्या हो जाएगा, 2, 3 बन जाएगा। ये होता है। कभी कभी कोई केस रहा 78.324 है ना, तो ये तो 5 और 9 के बीच में नहीं आया ना, तो ये नंबर हट जाएगा और आगे कोई नंबर बढ़ने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा हम लोग परसेंटेज को देखते हैं। बच्चों जिसका इंतजार था वो सम आ चुका है। आज हम कंपेयर करेंगे सलमान भाई और कटरीना दीदी का, दोनों में से किसका परसेंटेज ज्यादा है। समझ में आया? आपको एक सम दिया हूं मैं, अगर जो बच्चे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है पहले वीडियो रोको और मैसेज नहीं करो कटरीना भाई को। क्या करना है पता है हमको, मैसेज नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करना और देखना है कि क्या है, ये हमको बताना है कि दोनों में से किसका परसेंटेज ज्यादा है। समझ में आया? जब दोनों अपने स्कूल टाइम पे थे। समझ में आया? तो सलमान भाई का हम नंबर देखेंगे। सलमान भाई को जरा देखो, इंग्लिश में कितना आया, 72 में से 100 आया, और मैथ में 98 में से, मतलब 100 में। बच्चों भाई है तो कभी भी गलत और कम नंबर तो आ ही नहीं सकता। समझ में आया? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज किस तरह निकालेंगे इनका हम, अब परसेंटेज निकालने से पहले एक बार टोटल कर लेना, सबसे आसान रहता है ना। टोटल कर लिया तो आपको वहां पे दिखाने के लिए भी आसान होगा। टोटल कितना है, 72 प्लस 98 नीचे 100 प्लस 100। 72 और 98 कितना का जरा देखो बच्चों, 8 2 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 9 10 17। समझ में आया? और नीचे कितना है, 200। मतलब सलमान भाई का 200 में से 170 मार्क्स आया है। अब हम आएंगे किसके पास, कटरीना दीदी के पास। कटरीना दीदी का जरा टोटल करो ना मार्क्स, कितना आया है, 200, 100 प्लस 100। अब ये देखिए ऊपर दीदी ने इंग्लिश में कितना लाया, 100 में से 88। हमें तो पता है दीदी का इंग्लिश बहुत फास्ट है, और मैथ्स में भी ज्यादा नंबर है, कितना है, 92। तो इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा जरा देखो आप लोग, 8 2 10 0 1 कैरी 18, और यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 100 200। समझ में? जब ये टोटल आप लोग निकाल लिए ना बच्चों, सीधा हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज। अब देखा जाएगा यहाँ पे विनर कौन है, सलमान भाई या कटरीना दीदी। सलमान भाई का आया 200, कितने में से, 170 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखो जरा आप लोग, काटेंगे कैसे हम लोग, ये 0 को यहाँ पे भी काट सकते हो आप लोग और यहाँ पे भी काट सकते हो, मगर मैं सिंपल वे में यहाँ पे काट दे रहा हूँ।
ना। अब देखो 2 के टेबल में 170 आता है कि नहीं। डायरेक्ट अगर आप बड़ा नंबर नहीं सोच सकते हो तो आप स्टार्टिंग के डिजिट देखो 1 तो नहीं आएगा, तो एक साथ 2 नंबर हो जाएगा 17। तो 2 1 जा 2 के टेबल में 17 तो नहीं आएगा, कितने टाइम में 8 टाइम में आएगा। कितना आएगा 16। कितना आएगा बच्चों 16। 17 में से 16 गया तो कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे लिख देने का। 1 और 0 कितना हो जाएगा 10। अब सेम देखो 2 के टेबल में ही 10 कितने बार में आएगा 5 टाइम में, 5 टाइम में। मतलब सलमान भाई का कितना परसेंटेज आया 85% आया है। तालियां बच्चों। नेक्स्ट अभी आया परसेंटेज, किसका निकालेंगे हम, कटरीना दीदी का। कटरीना दीदी का कितना परसेंटेज है ध्यान दो आप लोग 200। समझ में आया। सॉरी ये तो बहुत जगह स्पेस चले गया यहाँ पे। परसेंटेज इज इक्वल टू 200 में से दीजिए कितना है 180। हाँ, और 100% निकालना मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी बच्चों याद रखो परसेंटेज निकालने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। 2 0 कट। 2 के टेबल में 1 टाइम में, 2 के टेबल में 9 टाइम में 18, और 0 अकेला 0 बचा तो कट होके ऊपर आ गया 9 0 90। मतलब दीदी का कितना नंबर आया है 90%। तो इसमें विनर कौन है बच्चों, कटरीना दीदी। रियल लाइफ में भी तो विनर कौन है, कटरीना दीदी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।